हाँ, तो वो बोल रही है कि वो इमेजिन करती है कि कोई सल्की हॉर्स है, कोई ब्लेमिंग हॉर्स है। तो अगर मान लो कि मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रही हूँ, तो मैं इमेजिन करूंगी कि मैं एक डिसअपॉइंटमेंट हॉर्स के ऊपर क्लाइंब कर रही हूँ। तो वो मुझे कहाँ लेके जाएगा? वो जो हॉर्स है, वो तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही लेके जा रहा है। तो अब मेरे पास चॉइस है। अरे, मैं क्यों चढ़ गई उसके ऊपर? अगर मैं चढ़ी हूँ, तो उतरना भी तो मेरे हाथ में है। उतरना भी तो मेरी चॉइस है। तो अगर मैं किसी बैड फीलिंग हॉर्स पे चढ़ गई हूँ बाय मिस्टेक, है ना, मुझसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एकदम से डिसअपॉइंटमेंट वाले हॉर्स पे चली गई। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे मतलब फन की तरह ले रही है वो इसको, एग्जाम्पल को। और वो ये सोच रही है कि अब मैं गलत हॉर्स पे चढ़ गई हूँ, अब मुझे तो खुद ही उतरना पड़ेगा, कोई मुझे खुद थोड़ी ना उतारेगा आके। और अगर मैं नहीं उतरी, तो ये हॉर्स मुझे और डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है? सो वो क्या बोल रही है, गेट ऑफ इट नाउ, because it's heading for more disappointment and you don't want to get to where it's going, है ना? तो उसने इसको फन बना दिया और इस तरीके से एक अच्छी वो भी बना दी एनालॉजी। I don't see bad feelings as something that is a real me or anyone else, because that is not the truth. Bad feelings are not who you are, and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off that horse as fast as you jumped on it. तो वो ये कह रही है कि बैड फीलिंग्स सच नहीं होती। मतलब वो बैड फीलिंग्स आर नॉट हु यू आर एंड नॉट दैट एनीवन इज, है ना? किसी के साथ भी बैड फीलिंग हो रही है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमने उसको अलाउ किया होने के लिए। है ना? गुस्सा हमको आता है, हम बोलते हैं ना गुस्सा आता है, गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा हम करते हैं, हमारे पास चॉइस होती है गुस्सा करने की। क्यों हम अपने बॉस पे तो कभी गुस्सा नहीं करते, कितना भी आ रहा हो, कितना भी हमें उसके लिए वो कर रहा हो, पर हम उसको कभी उस पे शाउट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस होती है उसको करने की। वो आता नहीं है, हम बोलते हैं ना हमें तो गुस्सा आ गया यार, सॉरी। गुस्सा उस पे आता है जिसपे आप कर सकते हो। अपने बच्चों पे कर पाओगे, अपने पार्टनर पे कर पाओगे, अपने फैमिली मेंबर्स पे कर पाओगे, लेकिन वहां नहीं करोगे जहाँ आपको पता है उसकी रिप्लिकेशन क्या होगी। क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी चॉइस होती है उस हॉर्स पे चढ़ने की, कि हम चढ़े या नहीं चढ़े। ठीक है? तो आप चढ़ गए हो, अब आपको पता है कि आप एग्री हॉर्स पे चढ़े हुए हो, तो चॉइस तो आपकी है ना उतरना भी, क्योंकि आपको पता है वो आपको और एंग्री दुनिया में ले जा रहा है ना? तो इट इज सेम फॉर एवरीवन। मतलब मेरे साथ भी और दूसरे के साथ भी है, दूसरा भी है, तो वो भी एंग्री हॉर्स पे चढ़ा हुआ है यार, अब मेरे को थोड़ी ना चढ़ना है उसके साथ, अभी देखो आगे बताएगी वो। If you think of bad feelings as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power out of bad feelings. If someone close to you is cranky, their bad feeling will have far less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. सोचो कोई गुस्से में है, घर में किसी से ऐसे फालतू की बात हो रही है और आप सोच रहे हो कि अरे यार ये तो चढ़ गया, घोड़े पे चढ़ गया, अरे यार छोड़ो। तो जब आप इस तरीके से लाइफ को फन की तरह लोगे कि अरे यार ये तो क्रैंकी हॉर्स पे चढ़ा हुआ है, अरे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, तो इमेजिन करोगे ना उसको कि वो क्रैंकी हॉर्स पे चढ़ा हुआ है, तो आपकी बैड फीलिंग की पावर कट हो जाएगी। आप बैड फीलिंग में जाने से तो पक्का रुक जाओगे। वो रुके ना रुके, आप पक्का रुक जाओगे। इट्स वन वे टू टेक द पावर आउट ऑफ बैड फीलिंग्स। क्योंकि आपने क्या इमेजिन कर लिया, अरे ये जो घोड़े पे चढ़ गया, अरे ये तो क्रैंकी घोड़े पे चढ़ गया, अब क्या करूं? ठीक है, फन की तरह, है ना? तो अब आप क्रैंकी घोड़े पे चढ़े हुए बंदे को इमेजिन कर रहे हो, तो आपको हंसी ही आएगी ना अंदर से। तो जब आपको हंसी आ गई, तो फिर आपकी बैड फीलिंग की पावर कट हो गई, है ना? तो आप उसको बहुत पर्सनली नहीं लोगे फिर। देखो, You will not take their crankiness so personally. But if you do take it personally and you become cranky from their crankiness, then you just jumped on the cranky horse with them. अगर आपने ले लिया तो इसका मतलब आप भी चढ़ गए उस घोड़े पे उनके साथ। आप दोनों क्रैंकीनेस के घोड़े पे चढ़े हुए हो और दोनों लड़ाई कर रहे हो, दोनों फाइट कर रहे हो, या फिर इरिटेट हो रहे हो, या जो भी हो रहा है ना? तो वो नहीं करना। हमको जाना है क्या उसी हॉर्स पे? नहीं जाना ना। तो फिर इमेजिन करो कि वो किसी हॉर्स पे चढ़े हुए हैं और उनको टाइम दो, और फिर वो भी उतर आएंगे, थोड़ी देर में वो भी उतर के आ जाएंगे। पर आप तो कोशिश करो ना कि आप उनके साथ ना चढ़ो।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के जो भी उस फीलिंग पे जो दूसरा बंदा होता है ना, हम भी सेम फीलिंग पे आ जाते हैं उससे कॉन्वर्सेशन करके, क्योंकि हमें तो मतलब मौका चाहिए होता है ना बुरी फीलिंग में आने का बाय डिफॉल्ट। तो इमेजिन करो कि वो एक गलत वाइल्ड हॉर्स पे चढ़ गए हैं और मुझे अभी नहीं चढ़ना। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप इसको अप्लाई करो, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये। चलो आगे चलते हैं। Respond intelligently even to unintelligent treatment. These are the words by Rao Su. He was और the founder. ताओज़ू है ये, फाउंडर ऑफ ताओइज़्म। जो क्या बोल रहे हैं कि इन अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट को भी इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करो। अब आपने तो बुक पढ़ी है ना, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ी फॉर एग्जाम्पल, और कुछ लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि अरे यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, मतलब उसको पता ही नहीं है। अब वो अपने मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी के लीग के साथ काम कर रहे हो और वो गलत बोल रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में, है ना, और बुराइयां कर रहे हैं लोगों की, पर आपको तो पता है ना आपको नहीं करना। तो आपको इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना है, रेदर देन उसके साथ मिलके आप भी स्टार्ट हो गए। नहीं, आप बोलो, आप बात को चेंज करने की कोशिश करो, बात को चेंज कर दो, या फिर कोई ऐसी चीज बोल दो जिससे वो भी, उसको भी लगे कि वो गलत बोल रहा है। ज्यादा ज्ञान नहीं देना यहाँ पे, क्योंकि जब हम ज्ञान देने लगते हैं ना तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको चेंज करना है टॉपिक। अगर आपको लगता है कि वो अनइंटेलिजेंट है तो, है ना, अनइंटेलिजेंट मतलब उसको नहीं पता रूल लाइफ का, उसको नहीं पता कि हमें खुश रहना होता है, उसको नहीं पता ये सब। उसको बस ये पता है कि मैनेजर ऐसा है, मेरा मैनेजर वैसा है, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, बुरा है। लोग करते हैं यार, करते हैं लोग। तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, और खुद को उन उन चीजों से बचा के रखना है, और रिस्पॉन्स तो देना ही नहीं है ऐसा जो इस लॉ के अगेंस्ट हो, है ना। रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली। चलो आगे चलते हैं। Founder of Taoism. And so, with anything in life that I don't want, I use my imagination to have fun and take the power out of what I don't want. Sometimes watching myself or other people ride wild horses in various life situations make me laugh. And when you can laugh yourself out of a bad feeling, that is really something. You have just changed your life. है ना। तो वो कह रही है कि मतलब अगर आप अपनी बैड फीलिंग वाली सिचुएशन पे हंस सकते हो ना, तो बस यू हैव रन रियली समथिंग, मतलब अपनी लाइफ में फन ला सकते हो। अरे यार ऐसा हो गया, मतलब कोई कोई इंसिडेंट, आप गिर गए, आपको चोट लगी, उस इंसिडेंट को आप रो के बता के, सीरियस होके बता के, यू कैन मेक इट फन ऑल्सो। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो ना, तो यू आर डूइंग रियली समथिंग, यू हैव जस्ट चेंज योर लाइफ, चेंज योर लाइफ, है ना। क्योंकि लाइफ इज फन, उसको बहुत सीरियसली लेके हम बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी ने मजाक कर दिया, हम दिल पे लेके रो रहे होते हैं। मैं तो अपनी भी बात कर रही हूँ, ऐसा होता था मेरे साथ, बट अब मुझे चीज़ों को फन में लेना आ गया है। अब मैं भी उनको वैसे ही रिप्लाई करती हूँ, ताकि बिल्कुल फनी हो जाए, और फिर नेक्स्ट टाइम वो आपको नहीं चिढ़ाएंगे। मतलब टीज करते हैं ना लोग आपको, उस सिचुएशन, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ। तो यस, सो इफ यू आर फीलिंग बैड, So, if you are feeling bad, don't give that bad feeling more power by beating up on yourself that you feel bad. If you do that, you're just whipping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring it to you. So don't care about bad feelings if they come upon you. Don't resist them at all. And then you take all the power out of them. है ना। तो आप जितना रेजिस्ट करेंगे उसको, उस मतलब आप अगर बैड फीलिंग को हेट कर रहे हो ना, आई मीन हेट नहीं करना, हेट भी तो नेगेटिव है ना। हेट भी तो
बिलो द लाइन फीलिंग है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि बैड फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं करना, बैड फीलिंग को हेट नहीं करना, बैड फीलिंग अपनी जगह पे अच्छी है ना। द आइडिया इज नॉट टू हेट बैड फीलिंग बट टू डेलिबरेटली चूज गुड फीलिंग्स। उस टाइम पे उस बैड फीलिंग को ज्यादा एनर्जी ना देते हुए गुड फीलिंग को चूज करना है, और जितना हो सके ज्यादा चूज करना है। द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट विल परसिस्ट, ये सुना है किसी ने लाइन? जितना आप किसी चीज को रेजिस्ट करते हो उतना ही वो आपकी लाइफ में आती है। जितना रेजिस्ट करते हो, अरे ये ना आए ना आए ना आए, वही होता है। ठीक है। द मोर यू रेजिस्ट एनीथिंग इन लाइफ, द मोर यू ब्रिंग इट टू यू। सो डोंट केयर अबाउट बैड फीलिंग्स इफ दे कम अपॉन यू, क्योंकि वो आएंगी। तो आपको उसके बारे में इतनी केयर नहीं देनी कि अरे यार क्यों आ गई, क्यों परेशान हूँ मैं, मुझे कुछ भी करना है। मतलब मेरे साथ भी होता है, मैं हो चली गई अगर बैड फीलिंग में तो मुझे बुरा लग रहा होता है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है, मेरा ड्रीम, मेरा ये, टेंशन में आ जाते हैं हम। वो नहीं करना, फिर कुछ और करना है, कुछ और करना है ताकि वो अपने आप चली जाए। लाइट जलानी है, लव लाना है। अंधेरे से थोड़ी ना फाइट कर रहे होते हैं हम, अंधेरा क्यों आ गया, अंधेरा क्यों। इन्वर्टर लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, लाइट जलाते हैं, है ना। उसी से तो लाइट आएगी, rather देन फाइटिंग विद अंधेरा। ओके। सो वही बात है कि फाइट नहीं करना, आ रही है आने दो, रोना आ रहा है, इट्स ओके, थोड़ी देर रो लिए, बट एटलीस्ट हमें अभी ये तो पता चल गया ना कि कॉन्शियसली हमको ऊपर जाना है। दैट इज द मेन थिंग, जो ये पता भी नहीं थी पहले बात, कि कॉन्शियसली ऊपर जाना होता है किसी भी सिचुएशन में, राइट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, पॉइंट्स ऑफ पावर रीड करते हैं। तो वाइल्ड हॉर्स वाला कॉन्सेप्ट सीखा हमने, अभी हम पॉइंट्स ऑफ पावर में पता चल जाएगा हमने क्या क्या सीखा है इस चैप्टर से। Points of power. Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. है ना, हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे चारों तरफ रहती ही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आपको किसी बंदे से फील, मिल के भी फील हो जाता है कि वो पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड वाला बंदा है या नेगेटिव। You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. है ना, आपकी फील्ड आपका मैग्नेटिज्म बनाती है, और वैसी, और जैसा आप फील कर रहे होते हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो अपने मैग्नेटिज्म से। Every single time you will give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. है ना, आप अपनी अपनी फील्ड को खुद बना रहे होते हो। जितना आप लव देते जाओगे, जितना आप गुड फीलिंग में रहोगे, उतना आप अपनी फील्ड को स्ट्रॉन्गर करते जाओगे पॉजिटिवली, अपने एक्शन से, अपनी फीलिंग से, अपने वर्ड्स से। किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, किसी को अच्छी सर्विस दे रहे हो, आप, यू आर एडिंग मोर लव टू द फील्ड अराउंड यू। The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. आप अपनी पावर को क्रिएट कर रहे हो, अपनी फील्ड को स्ट्रांग बना के। कैसे? गुड फील करके, अच्छा फील करके, हमेशा लव देके। लव देके मतलब गुड फीलिंग में रहना। Imagine what you want as the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. है ना, आपके लिए बड़े से बड़ा 5,000 एकड़ का घर भी यूनिवर्स के लिए एक स्मॉल डॉट है। ये बात का ध्यान रखना, जो भी आपका वाइल्डेस्ट पॉसिबल, हाईएस्ट पॉसिबल डिजायर है, वो यूनिवर्स के लिए एक स्मॉलर देन अ डॉट है। तो हमने एक एक्सरसाइज की थी कि हमने एक डॉट बनाया था और बड़ा सा सर्कल बनाया था ऊपर, और उस डॉट पे अपने डिजायर का नाम लिख दिया था। हो सकता है वो आपका ड्रीम कॉलेज हो, ड्रीम स्कूल हो, ड्रीम पार्टनर हो, ड्रीम हाउस हो, ड्रीम कार हो, वट एवर इट इज, इट्स जस्ट द साइज ऑफ अ डॉट। फॉर द फोर्स ऑफ लव इट्स स्मॉलर देन अ डॉट, है ना। You do not have to turn the negative into a positive. Just give love for what you want because the creation of what you want replaces the negativity. Spend 7 minutes each day imagining and feeling having what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you.
है ना? यू डू नॉट हैव टू टर्न द नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। जस्ट गिव लव फॉर व्हाट यू वांट, बिकॉज द क्रिएशन ऑफ व्हाट यू वांट रिप्लेसेस द नेगेटिविटी। यानी आपने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया आप क्या चाहते हो, तो नेगेटिविटी अपने आप गायब हो जाएगी। करके देखना, ये क्या चाहते हो वो सोच के, ठीक है? आपको नेगेटिव को पॉजिटिव में टर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ नया थॉट लाना है, नया कुछ क्रिएट करना है। और वो नया क्या है जो आप चाहते हो। 7 मिनट्स के लिए आपको अलार्म लगाना है, आप दिन में सोच लो कब करोगे। जो भी टाइम आप फ्री होते हो, खाली होते हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। 8 मिनट का टाइमर लगाओ और चले जाओ अपने ड्रीम वर्ल्ड में, और फिर फ्री हो जाओ, और फिर पूरे दिन मजे करो बस। एक बार आपने यूनिवर्स को दिन में बता दिया कि मुझे ये चाहिए और मैं इसको पाके बहुत खुश और अमेजिंग फील कर रही हूँ, और फिर आप फ्री हो जाओ। फ्री हो जाओ अपने अपने डेली टास्क में, और खुशी खुशी जो भी कर रहे हो खुशी खुशी, कुकिंग कर रहे हो खुशी खुशी, ऑफिस जा रहे हो खुशी खुशी, कार चला रहे हो खुशी खुशी, बच्चे को पढ़ा रहे हो खुशी खुशी, जो भी कर रहे हो खुशी खुशी करना है, प्यार देते हुए। There's only one force in life, and that force is love. You're either feeling good because you're full of love, or you're feeling bad because you're empty of love. But all of your feelings are degrees of love. हाँ, लव की डिग्रीज है, या तो लव है या नहीं है, या तो लव है या नहीं है। लव नहीं है तो आप बैड फील कर रहे हो, लव है तो आप गुड फील कर रहे हो। तो फोर्स ऑफ लव तो एक ही है, ओनली वन फोर्स इन लाइफ, एंड दैट फोर्स इज लव। या तो वो है तो आप अच्छा फील कर रहे हो, या नहीं है तो आप बुरा फील कर रहे हो, यानी उसकी डिग्रीज में ही सब कुछ चल रहा है, आपकी फीलिंग्स। To lighten up about bad feelings, imagine bad feelings as wild horses you climb on. If you climbed on them, you can climb them off too. You can choose to get off that horse as fast as you jumped on it. Change what you give, and you will always, without exception, change what you receive. Because that is the law of attraction, that is the law of love. ना, थैंक यू सो मच। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने अगर हॉर्स के ऊपर चढ़ना चूज किया है तो उतरना भी आप चूज करते है ना, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। तो चेंज व्हाट यू गिव एंड यू ऑलवेज विदाउट एक्सेप्शन चेंज व्हाट यू विल रिसीव। तो आप क्या दे रहे हो वो आपको चेंज करना है। आप पॉजिटिविटी दे रहे हो या नेगेटिविटी दे रहे हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो गया, बस मिस हो गई, आप भाग रहे थे अपने ऑफिस के लिए और बस चली गई, तो आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है, आप हो सकता है आप ये सोच लो कि चलो मुझे वॉक करने का थोड़ा और टाइम मिल गया, वाओ, नेचर के साथ मैं थोड़ा एंजॉय कर सकती हूँ अब। या फिर आप बस को ही कोस रहे हो, या अपने टाइम को ही बोले जा रहे हो कि अरे यार ये क्या हो गया, दिन कैसे शुरू हो गया। आपके पास चॉइस है, आप क्या दे रहे हो, क्योंकि वही वापस आएगा घूम के वही वापस आएगा, बट बिकॉज दैट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज द लॉ ऑफ लव। ओके, तो हम यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड फॉर अ मिनट and then we will see you tomorrow. Thank you, universe, for a beautiful, beautiful, amazing, wonderful life. Thank you for all the luxuries, all the love that we have in our lives. थैंक यू भगवान जी, हमारी किचन में इतनी अबंडेंस देने के लिए, इतना प्यारा घर देने के लिए, फर्नीचर, सोफा, टीवी, डाइनिंग, हमारे पास एक शेल्टर है जो हमें कोजी रखता है इतनी ठंड में। थैंक यू भगवान जी, हमें सर के ऊपर छत देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू उस मनी के लिए जो मुझे हमेशा बचपन से मिला, all the money that I have been given throughout my life. Thank you to my parents who brought me into this beautiful world, all the love that they shower upon me every day till now. थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे मम्मा पापा देने के लिए। मेरे सिबलिंग्स का थैंक यू, मेरे पार्टनर का थैंक यू, मेरे बच्चों का थैंक यू, मेरी बहुत अच्छी हेल्थ का थैंक यू। थैंक यू टू ऑल माय बॉडी पार्ट्स वर्किंग सो वेल। थैंक यू फॉर ऑल द organs, my immune system working so well for me, keeping me alive, keeping me healthy. Thank you, Power Book, for this knowledge. Thank you, Ashwin Man, for explaining this book to us so we are able to read it again with us. Thank you.
Thank you so much. Thank you, Bhagwanji. Thank you, Zoom. Thank you, Internet. Thank you, everyone, for your commitments, for joining, for listening, for practicing, and making your life wonderful. Thank you so much. Have a great and magical day. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Have a great day. Thank you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you for joining.